हेलो बच्चों, हम एक्सरसाइज 1.1 के 5 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आते हैं प्रश्न 6 पर। इसके अनुसार रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? तो इसका हल क्या होगा? संख्या रेखा पर हम देख सकते हैं कि यदि रीता पश्चिम की ओर अर्थात पूर्व के विपरीत जाती है और पूर्व को धनात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो इसके विपरीत चिन्ह अर्थात पश्चिम की ओर इसे ऋण चिन्ह के द्वारा निरूपित किया जाएगा। ए से बी तक की दूरी 20 किलोमीटर है। अब रीता बी से सी तक 30 किलोमीटर इसके विपरीत दिशा में आती है। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु ए से बी तक की दूरी 20 किलोमीटर, बिंदु बी से सी तक की दूरी 30 किलोमीटर लेकिन इसके विपरीत है। अतः बिंदु ए से सी तक की दूरी होगी 20 माइनस 30 अर्थात माइनस 10 किलोमीटर। अतः रीता की अंतिम स्थिति बिंदु ए से सी तक पूर्णांक -10 से निरूपित होगी। अब आते हैं प्रश्न 7 पर। किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। तो बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है? मायावी वर्ग होने का अर्थ ये है कि प्रत्येक पंक्ति अर्थात क्षैतिज रेखा, प्रत्येक स्तंभ अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखा और विकर्ण मतलब तिरछी रेखा। इसको समझते हुए हम अध्ययन करते हैं पहले प्रश्न पर। आप इसमें देख सकते हैं कि पंक्तियों में संख्याओं का योग। अगर हम पहली पंक्ति देखें तो इसके अनुसार 5, -1 और 4 ये पहली पंक्ति है। इसके अनुसार अगर इनका हम योग देखें तो 5 प्लस ब्रैकेट में -1 प्लस ब्रैकेट में -4 ये कितना हुआ? 5 प्लस का -4 और -1 क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं तो इनको माइनस में जोड़ दिया तो ये हमें प्राप्त हुआ -5। तो 5 में से 5 लेस किया, कितना प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ हमें। इसके पश्चात आते हैं दूसरी रो पर। दूसरी रो अर्थात -5, -2 और 7 को जोड़ते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है -5 और -2 माइनस का 7 प्लस 7, -7 में से +7 जब हम ऐड करते हैं तो प्राप्त होता है हमें 0। इसी प्रकार जब तीसरी पंक्ति पे हम आते हैं तो इसके अनुसार 0, 3 और -3 अगर हम इसे ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं कितना प्राप्त होता है? 3 और -3। 3 में से 3 घटाया 0। इसी प्रकार हम स्तंभों में संख्याओं का योग देखते हैं। स्तंभ का अर्थ है ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर। आप देख सकते हैं पहले स्तंभ में संख्याओं का योग 5 प्लस -5 प्लस 0 तो ये कितना प्राप्त हुआ हमें? प्लस, हम जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है तो 5 में से 5 लेस किया हमें प्राप्त होता है 0। इसी प्रकार जब हम दूसरे स्तंभ की गणना करते हैं तो -1, -2 और +3। हम जानते हैं -1 और -2 को यदि हम ऐड करें तो हमें प्राप्त होता है -3 + 3 और इनका योग 0 प्राप्त होता है। और इसी प्रकार यदि हम तीसरा देखें तो -4, 7 और -3 तो -4 और -3 ये -7 हुआ जबकि बीच में +7 है तो +7
-7 इज इक्वल टू 0 या 0। अब विकर्णों में संख्याओं का योग अगर हम देखें तो पहला विकर्ण, आप इस तिरछी रेखा को देखें, इसमें कौन कौन से अंक आ रहे हैं? 5, -2 और -3। यदि हम इन्हें ऐड करें तो 5 -2 और -3 माइनस का 5 इज इक्वल टू, ये भी 0 हुआ। लेकिन यदि हम दूसरे विकर्ण को देखें, इसमें -4, -2 और 0 का योग होता है, तो -2 और -4 इनका योग हुआ -6। क्योंकि इसमें एक विकर्ण समान नहीं है, ये विकर्ण, तो हम कह सकते हैं कि ये एक मायावी वर्ग नहीं है। मायावी वर्ग होने की शर्त ही यही है कि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण तीनों समान है। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। इसी प्रकार से इसे हल करना है। आप देख सकते हैं पहली पंक्ति के अनुसार 1, -10 और 0 इनका योग 1 प्लस माइनस माइनस, तो हमें प्राप्त हुआ 1 - 10 इज इक्वल टू 10 में से 1 लेस करेंगे तो प्राप्त 9 होगा। लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए ये मान -9 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जब हम दूसरी पंक्ति को सॉल्व करेंगे, अर्थात इसे, तो हमें योग प्राप्त होगा -4 प्लस -3 प्लस -2। और हम यदि इनको जोड़ें, क्योंकि सभी ऋणात्मक चिन्ह वाले हैं, तो -4, -3 और -2 इन सब का योग हुआ -9। अब आते हैं थर्ड रो पर, अर्थात थर्ड पंक्ति पर, -6 +4 और -7। -6 में से 4 यदि लेस करें तो हमें प्राप्त होगा -2 और इसके आगे प्लस माइनस -7। अब -2 और -7 को यदि ऐड करें तो हमें प्राप्त होगा -9। इसी प्रकार यदि हम स्तंभों के योग पर आएं तो हमें प्राप्त होगा 1 प्लस -4 प्लस -6। और इसी प्रकार इसका हल हमें प्राप्त होगा 1 - 10 इज इक्वल टू -9। इसी प्रकार हम स्तंभ तीनों प्रकार के ज्ञात कर सकते हैं और प्रत्येक दशा में हमें ये -9 ही प्राप्त होगा। अब यदि विकर्णों को देखें तो पहला विकर्ण 1 प्लस -3 प्लस -7, तो 1 और -3 और -7 को ऐड किया, प्राप्त हुआ -10 इज इक्वल टू -9। सेकेंड विकर्ण को यदि देखें तो सेकेंड विकर्ण में हमें संख्याएं प्राप्त होती हैं 0 प्लस -3 प्लस -6, और -3 और -6 का ऐड -9 प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान है, अतः ये एक मायावी वर्ग है। और अब प्रश्न 8, a तथा b के निम्नलिखित मानों के लिए a माइनस ब्रैकेट में -b इज इक्वल टू a प्लस b का सत्यापन कीजिए। इस समीकरण का हमें सत्यापन करना है। और अब प्रश्न 8, a तथा b के निम्नलिखित मानों के लिए a माइनस ब्रैकेट में -b इज इक्वल टू a प्लस b का सत्यापन कीजिए। इस समीकरण का हमें सत्यापन करना है। इसमें 4 प्रश्न हैं। कब कब सत्यापन करना है? फर्स्ट में, जब a इज इक्वल टू 21 और b इज इक्वल टू 18 हो। नंबर 2, जब a इज इक्वल टू 118 और b 125 हो। थर्ड, जब a 75 और b 84 हो। फोर्थ, जब a 28 और b 11 हो। तो हम देख सकते हैं कि समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड कितनी है? a माइनस ब्रैकेट में -b, और राइट हैंड साइड ये कितनी है? a प्लस b। अब पहले प्रश्न पर आते हैं। हमें दिया है a इज इक्वल टू 21 और b इज इक्वल टू 18। ये मान हम LHS में
या लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस ब्रैकेट में माइनस b, तो a की जगह 21, b की जगह 80। हम देख सकते हैं कि 21 माइनस माइनस प्लस होता है और 21 और 18 का योग होता है 39। अब ये मान हम जब राइट हैंड साइड में रखते हैं तो राइट हैंड साइड में मान है a प्लस बी, तो a प्लस बी a 21 प्लस b 18, तो पुनः हमें प्राप्त होगा 39। तो हम कह सकते हैं क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS, अतः समीकरण का सत्यापन हो गया। इसी प्रकार नंबर 2, बस a और b के मान बदले हैं, उसी प्रकार से करना है। दिया है a इज इक्वल टू 118, b इज इक्वल टू 125। ये मान LHS में रखने पर यहाँ हमें प्राप्त होता है a माइनस ब्रैकेट में माइनस b, जो कि समीकरण है। इसके अनुसार a 118 माइनस माइनस b की जगह हमने रखा 125, तो 118 और 125 ये मान हमें प्राप्त हुआ 243। इसी प्रकार यदि ये मान हम RHS में रखें तो a प्लस बी, a इज इक्वल टू 118 और b इज इक्वल टू 125 और पुनः इनका योग 243 प्राप्त हुआ। इसमें क्योंकि LHS और RHS इक्वल हैं, अतः समीकरण a माइनस ब्रैकेट में माइनस b इज इक्वल टू a प्लस बी का सत्यापन हो गया। इसी प्रकार से अगले 2 प्रश्नों को भी हल किया जा सकता है। आते हैं प्रश्न 3 पर। यहाँ दिया है a इज इक्वल टू 75, b इज इक्वल टू 84। ये मान LHS में रखने पर हमें कितना प्राप्त होता है? 75 माइनस ब्रैकेट में माइनस 84। अब 75 और 84 इन दोनों का योग होता है 159। इन्हीं मानों को यदि हम राइट हैंड साइड में रखें तो a प्लस बी हमें प्राप्त होता है 75 प्लस 84, अर्थात ऊपर के समान इसका मान भी हमें 159 प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ भी LHS और RHS इक्वल हैं, अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण का सत्यापन हो गया। 4th क्वेश्चन में a इज इक्वल टू 28 और b इज इक्वल टू 11। ये मान यदि हम LHS में रखें तो हमें प्राप्त होता है 28 माइनस ब्रैकेट में माइनस 11। अब 28 माइनस माइनस प्लस 11 और इन दोनों का योग हमें प्राप्त होता है 39। इसी प्रकार यदि ये मान हम RHS में रखें तो हमें प्राप्त होता है 28, 11 और इन दोनों का योग 39। क्योंकि इसमें भी LHS और RHS इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण का सत्यापन हो गया। ठीक है बच्चों।